हाँ, ये है हुंडई की वेन्यू कार और इसका जो प्रॉब्लम था वो एसी नहीं चल रहा था। ये जो सेंसर है ये इवापोरेटर सेंसर है। जैसे सेंसर हमने ओरिजिनल लगाया कंपनी से और इसमें फ़िटिंग किया तो एसी चालू हो गया। इसका जो फॉल्ट कोड है वो 18 आ रहा था इवापोरेटर सेंसर का, यही सेंसर का। तो ये सेंसर हमने दूसरा डाल के देखा तो अभी एसी चालू हो रहा है। तो अब ये सेंसर डालने के लिए हमें इसका पूरा डैशबोर्ड खोलना है। तो डैशबोर्ड खोलना हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी। ओके, हमने डैशबोर्ड स्टार्ट कर दिया खोलना। और यहाँ पर ये जो पैनल है, ये पैनल निकाल के इसके अंदर का जो सॉकेट है, 4 सॉकेट लगे हैं, ये चारों सॉकेट निकाल लेते हैं। और अभी ये जो ग्लो बॉक्स वाला है रियर साइड का, इसमें ये जो कवर ये हटाएंगे, 2 बोल्ट दिख रहा है 10 का। और आगे के साइड में 2 लॉक है और 2 स्क्रू है यहाँ पे और वहाँ पे। ये दोनों स्क्रू निकालेंगे और ये बोल्ट भी फटाफट खोल के इसे बाहर ले लेंगे। इसके अंदर ये वायरिंग भी है एक सॉकेट, ये सॉकेट भी हम निकाल लेते हैं साइड से। ओके, ये भी साइड में रख दिया अब निकाल के। और ये जो डक्टिंग है इसका वेंट जो हवा आती है रियर में, ये भी एक निकालना है। इसमें 2 लॉक है दोनों साइड में, ये लॉक निकाल के ये वेंट को भी बाहर ले लेंगे साइड में। ओके, सो हमारी वेंट भी निकल गई है। और अब ये जो गियर लीवर है, ये जो हैंडल है, इसमें 4 बोल्ट लगे चारों साइड में और 4 बोल्ट भी निकालना है हमें। ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये 4 बोल्ट हम निकाल करके इसको जस्ट बेंड कर देंगे, सुला देंगे साइड में। ओके, तभी वायर निकालना पड़ेगा। और अभी ये जो इसका सॉकेट है पिलर का जो डैशबोर्ड से कनेक्टेड है, जब भी हम डैशबोर्ड निकालेंगे तो सॉकेट हमें डिस्टर्ब करेगा, इसलिए सॉकेट भी निकालना ज़रूरी है। फिर इससे सॉकेट निकाल दिए। और अभी ये जो अर्थिंग वायर है 10 का बोल्ट है, ये भी एक निकालना है, जो निकाल लेते हैं फटाफट। कैसे बोल्ट निकल गया। और अभी ये जो स्टीयरिंग के नीचे यहाँ पे बहुत सारे वायर है, सॉकेट है, ये सब सॉकेट हम निकाल लेते हैं फटाफट। ये सब लॉक सिस्टम है इसमें, इसे यहाँ पे टोटल 7 सॉकेट है, 7 निकालेंगे। और ये जो है ये मेन स्टीयरिंग का है, पावर स्टीयरिंग, तो हम निकाल लेते हैं फटाफट। तो ये सॉकेट निकालने के बाद अब ये डैशबोर्ड का जो मेन पट्टी है सपोर्ट, इसमें 12 का बोल्ट लगा हुआ है, ये निकाल लेते हैं। भी हमें खोलना है पहले, और फिर साइड में स्टीयरिंग है, ये जो है स्टीयरिंग, इसका भी बोल्ट निकाल लेंगे हम, क्योंकि हमें अगर ऊपर से स्टीयरिंग निकालने गए तो बहुत कुछ खोलना पड़ेगा, इससे बेटर है नीचे से खोल के डायरेक्ट स्टीयरिंग ऊपर ले लेंगे और फिर डैशबोर्ड निकालने में ईजी पड़ेगा हमें। ओके, ये सॉकेट निकल, स्टीयरिंग भी निकल गया हमारा। और अभी ये ऊपर का जो पैनल है कवा, ये निकालेंगे। इसके अंदर लॉकिंग सिस्टम है, तो जैसे लॉक हो स्क्रू ड्राइवर से, ये साइड में भी है, तो स्क्रू ड्राइवर से लॉक को प्रेस करके ये पैनल बाहर निकालेंगे, इस तरह खींच के थोड़ा। और सेम वैसे इस साइड भी है, अभी ये साइड का भी लॉक निकाल दिया है और इसे खींच के बाहर निकालेंगे हम। निकल गए अभी बाहर। और ये होने के बाद ये देखो इस सॉकेट भी इसके अंदर, तो सॉकेट भी हम निकालेंगे कपलर। फिर लेफ़्ट साइड में ये जो कनेक्शन है इसका वायरिंग का, सॉकेट भी बहुत सारा है, यहाँ पे एक ही सॉकेट है ज़्यादातर। और ये जो स्टीयरिंग ग्लो बॉक्स है, उसके नीचे जो केसिंग है उसमें 2 बोल्ट लगा हुआ है, दोनों 10 का बोल्ट लगा रहता है, एक यहाँ पे और एक ये साइड में, ये दोनों साइड में 10-10 का बोल्ट लगा रहता है। और फिर इसका ड्रेन पाइप भी लगा रहता है एसी का, वो ड्रेन पाइप कहाँ से, ये देखिए ये ड्रेन पाइप है, ये ड्रेन पाइप भी हमें निकालना है, या तो ड्रेन पाइप टूट जाता रहता है बहुत बार, सो ये ड्रेन पाइप निकालेंगे। और ये जो सॉकेट है लेफ़्ट साइड का, ये सब भी निकाल दिया हमने। और फिर ये निकालने के बाद
अभी हम जाएंगे बाहर के साइड। यहाँ पर उन्होंने वाइपर खोला है और वाइपर के अंदर का 2 बोल्ट है डैशबोर्ड से लगा हुआ, वो निकाला है। और फिर एसी का जो कूलिंग कॉइल का पाइपलाइन है वो भी निकाला है, और हीटर का भी पाइपलाइन निकाल रहे हैं, और बैटरी वायर भी इन्होंने डिस्कनेक्ट किया है। ये सबसे पहले कर लेना। और अभी कूलिंग कॉइल निकाल रहे हैं उन्होंने, कूलिंग कॉइल का जो पाइपलाइन है वो खोल रहे हैं। हीटर पाइप भी निकाल दिया है। ये देखो कूलिंग कॉइल का पाइपलाइन और हीटर का पाइप निकाल दिए हैं, और एयर फिल्टर जो है उसका पाइप भी निकाल दिए इन्होंने। ये आप देख सकते हो एयर फिल्टर का पाइप, ताकि हाथ डालने में इजी पड़े। और अभी डैशबोर्ड का जो मेन बोल्ट है जिस पे पूरा डैशबोर्ड रुका रहता है, वो 2 बोल्ट है यहाँ पे 10-10 नंबर का, ये दोनों बोल्ट निकालेंगे। और वो साइड भी है, तो ये साइड का बोल्ट निकाल के फिर वो साइड जाएंगे। और अभी ये साइड का जो ये 12 का भी बोल्ट है, लंबे लंबे 2 बोल्ट रहेंगे, ये भी निकालेंगे। ओके, और ये दोनों बोल्ट भी निकाल दिया है। तो अभी डैशबोर्ड हम बाहर निकाल रहे हैं। इसमें 2 आदमी की ज़रूरत पड़ती है, दोनों साइड से पकड़ के इसे आराम से बाहर निकालना है। इसके नीचे कुछ वायर भी अगर लगे होंगे तो वो सब देख करके निकालना है। जो तकलीफ होते हैं निकालने में, थोड़ा हैवी भी होता है, तो ये आराम से निकाल के तो सीट पे ही सुला देंगे। इसे पूरा बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सीट पे ही ऐसा खड़े कर देंगे। और अभी फाइनली इसका जो मेन केसिंग है कूलिंग कॉइल वो हम बाहर निकाल रहे हैं। इसके अंदर जो स्क्रू है वो सब निकाल दिया। और ये जो सेंसर है, ये सेंसर ही हमें रिप्लेस करना है। ये सेंसर चेंज करने के लिए इतना कुछ खोलना पड़ा था, तो ये सेंसर हमने दूसरा लाया था, इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। जैसे ये सेंसर को कूलिंग कॉइल में फिटिंग करना है। ये देखो ये सेंसर है, और ये नया वाला, ये पुराना है, तो पुराने को अब हम बाहर फेंकेंगे और ये नया वाला सेंसर उसी जगह पे अच्छे से फिट कर देंगे। और इस वायरिंग को भी सही से इसमें बिठा के, और अब ये जो सेंसर है कूलिंग कॉइल, ये वापस से फिटिंग कर रहे हैं हम। तो इतनी सी प्रॉब्लम के लिए पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ा। और अब ये गाड़ी हम पूरा रेडी करेंगे गैस डाल के। थैंक यू सो मच।